हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। सो वेलकम अगेन टू माय चैनल सिविल रन पे। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं पूरे डेटा एनालाइज करने के बाद, पूरे डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर से एक जो रिफाइंड यूकेपीएससी ए सिविल के आंसर की लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तो ये काम मैं कर चुका हूँ और आज मैं आपको सारे फैक्टर, सारे डेटा लेकर नई आंसर की फॉर इंटरव्यू के लिए, ध्यान दें आप, ये फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ मैं। ये कट ऑफ मैं आपकी बता रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, तो इसे फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ आप ना समझे। जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो फिर मैं एक फाइनल सिलेक्शन की भी कट ऑफ आपको बना के दूंगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनके लिए थैंक यू वेरी मच, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ही जानकारी से भरी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, नई पोस्टिंग से रिलेटेड हो या नई रूलिंग से रिलेटेड हो, ओके। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबा दें और लाइक कर दें, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेटेस्ट रूलिंग ऑफ यूकेपीएससी की क्या चल रही है। अभी जो हाल में ही पेपर हुए हैं, लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें लोक सेवा आयोग की जो रूलिंग चल रही है, पहले हम ये समझते थे कि जैसे 2 या 5 सवाल कुछ गलत हो जाए तो लोक सेवा आयोग उन्हें हटा के 0 नंबर दे देगा, बट अब लोक सेवा आयोग ऐसा नहीं कर रहा है पिछले साल से, ठीक है। ऐसा सुनने में आया है। अब रूलिंग क्या हो रही है, जो यूकेपीएससी के रॉन्ग आंसर्स की मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका सिविल का पेपर था जिसमें 180 क्वेश्चंस थे आपके, ओके। 180 क्वेश्चन आपके थे और हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था, तो 360 नंबर का आपका सिविल का पहला पेपर मान लीजिए। अब आप ये मान लीजिए कि इसमें 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं, 10 क्वेश्चन आपके रॉन्ग है, ओके। 10 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बच जाएंगे आपके, 180 में से 10 गया 170, 170 आपके टोटल क्वेश्चंस आपके जो सही होंगे, ठीक है। तो जनरली अब क्या हो रहा है कि जो आपके पूर्णांक हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, जैसे इसके मैक्सिमम मार्क्स 180 क्वेश्चन के 360 है, उसे डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है, पूर्णांक को 360 ही रखा जा रहा है, बस हर सवाल का नंबर बढ़ा दिया जा रहा है। अब आप इसे किस तरह से समझेंगे कि 360 नंबर का जो आपका पेपर हुआ करता था, ध्यान से समझें आप, 360 मार्क्स का, पहले वो 360 मार्क्स 180 क्वेश्चंस में बंटते थे, तो 2 नंबर का एक सवाल हो जाया करता था। 10 सवाल रॉन्ग होने के बाद 360 मार्क्स आपके 170 क्वेश्चंस में बचेंगे। तो इस हिसाब से अब एक सवाल का जो मार्क्स होंगे, मार्क्स ऑफ वन पेपर, मैं थोड़ा लिख के समझा देता हूं आपको, मार्क्स ऑफ वन क्वेश्चन, ओके। मार्क्स ऑफ वन क्वेश्चन कितना हो जाएगा आपका। अब आपका, आपने देखा कि 180 में से 10 सवाल आपके क्या रॉन्ग है, तो 170 क्वेश्चन आपके क्या हैं, राइट है। तो अब आपके 360 नंबर 170 क्वेश्चंस में डिवाइड होंगे, तो इसका मतलब 360 डिवाइडेड बाई 170, और इस हिसाब से अब आपका जो एक क्वेश्चन आएगा वो निकल के आ रहा है डिवाइडेड बाई 170, 2.11, 2.11। मुझे लग रहा सभी मैथमेटिक्स के लोग हैं, ए लेवल का पेपर देखा है, ये छोटी सी कैलकुलेशन समझ ही होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले 180 को 360 मार्क्स 180 क्वेश्चंस में बंटते थे, लेकिन अगर 10 सवाल गलत हो गए हैं तो अब क्या होगा, वही 360 मार्क्स आपके 170 सही क्वेश्चंस में बटेंगे। इस हिसाब से अगर 15 हो गए तो 15 के हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगी, 20 सवाल रॉन्ग होगा तो 20 सवाल के हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपकी लोक सेवा आयोग का रूलिंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो इससे क्या क्या होने वाला है। इस रूलिंग से चाहे लोक सेवा आयोग 10 सवाल हटाए, 20 सवाल हटाए या 50 सवाल हटा ले, टोटल नंबर 360 मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। इस मैथमेटिक्स आप ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। एक चीज़ तो ये याद रखें, ठीक है। इसका मतलब आप ये लेके चलें कि आपके अगर 4-5 सवाल भी क्या है आपके पेपर से हटाए जा रहे हैं तो आपके नंबरों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि अगर कोई कैंडिडेट आप अपने 5 या 4 सवाल जो लोक सेवा आयोग हटा रहा है उसमें नंबर लगा के बैठा है, हमारा कोई कैंडिडेट, उसने 10 सवालों में 5 सवाल जो हटने वाले उसमें अपने नंबर लगा रखे हैं और वो सवाल लोक सेवा आयोग ने हटा दिया है,
तो हो सकता है उसे थोड़ा सा लॉस हो जाए, क्योंकि वो सवाल होते तो उसकी मेरिट अच्छी बनती। ठीक है, तो ये रूलिंग है। एक तो मैंने आपको ये रूलिंग बताई है। ठीक है, अब दूसरा होता क्या है, माना 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपका लोक सेवा आयोग ने बी बता रखा है सही ऑप्शन, आपको लगता है कि सी है, आपने ऑब्जेक्शन में सी भेजा, तो बी की जगह सी लोक सेवा आयोग कर देता है कि भाई बी वाला तो गलत है और सी वाला ही, इतना तो चलता है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट हुआ, कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ, उसे हटाया जाता है। जिसका सही आंसर चेंज करना है उसे हटाया नहीं जाता, बल्कि उसका आंसर चेंज कर दिया जाता है। मुझे लग रहा है सारी बात समझ पाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपका ये हो सकता है कि यूकेपीएससी विल डिस्प्ले करेक्टेड आंसर की और नॉट। ठीक है, देखो इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि लास्ट टाइम में जब लोक सेवा आयोग ए का पेपर हुआ था, क्योंकि ये ग्रुप बी का पेपर है, राजपत्रित अधिकारी का पद का पेपर है, तो इस पेपर की करेक्टेड आंसर की डिस्प्ले लोक सेवा आयोग ने नहीं की थी। मीन्स अब जो आप ऑब्जेक्शन भेजेंगे उसके बाद जो आंसर की करेक्ट होगी वो करेक्टेड आंसर की लोक सेवा आयोग लोक सेवा आयोग डिस्प्ले करेगा या नहीं करेगा, इस बात का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। लास्ट टाइम तो डिस्प्ले नहीं करी थी, शायद इस टाइम कर दे। पिछले 1-2 एग्जाम ऐसे देखे हैं मैंने जहाँ लोक सेवा आयोग ने दोबारा से आंसर की को सही करके फिर से डिस्प्ले किया। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ग्रुप बी का पद है, इसके लिए रूलिंग हो सकता है चेंज हो सकता है ना भी चेंज हो। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती है 50-50% के करेक्टेड आंसर की लोक सेवा आयोग दोबारा डिस्प्ले करेगा या नहीं करेगा। क्यों नहीं करता लोक सेवा आयोग, इसकी वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर वो दोबारा करेक्टेड आंसर की डिस्प्ले करता है तो फिर से आप 1-2 क्वेश्चंस में क्या है ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि नहीं सर आपने एक ऐसा कर दिया, बी नहीं होना चाहिए, सी होना चाहिए। कुछ लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, कोर्ट में फिर मामला लंबित हो जाता है। ठीक है, तो इस झमेले से बचने के लिए लोक सेवा आयोग एक बार ऑब्जेक्शन मांगता है और उसके बाद आंसर की जनरली बता रहा हूँ मैं, उसे करेक्टेड आंसर की डिस्प्ले नहीं करता। हाँ 1-2 बार ऐसा हुआ है लास्ट टाइम के एग्जाम्पल में, 1-2 जगह मैंने ऐसा देखा है लोक सेवा ने किया है काम, लेकिन ये बहुत रेयरली करता है लोक सेवा आयोग। ओके, तीसरा क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि बताइए सर आरटीआई लगा कर क्या हम करेक्टेड आंसर की मांग सकते हैं, आरटीआई लगा करके हम अपने मार्क्स मांग सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, नो। अगर आपने इस सिचुएशन में आरटीआई लगा भी दिया करेक्टेड आंसर की मांगने के लिए, तो लोक सेवा आयोग का जवाब ये आता है कि ये एक गोपनीय दस्तावेज है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है, और जब तक पूरी प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती कोई भी जानकारी आपको नहीं दी जा सकती। इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हो जाता कि कौन कौन लोग सिलेक्टेड हुए, उससे पहले आरटीआई में जनरली लोक सेवा आयोग कोई भी जवाब नहीं देता। ऐसा हो चुका है पहले भी, तो आरटीआई लगा के आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चौथा क्वेश्चन जो कट ऑफ में जारी करने वाला हूँ उसमें रिजर्वेशन रूल्स के बारे में जनरली लोग पूछते हैं कि मैं यूपी से हूँ, मैं एससी हूँ, मैं एसटी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, मुझे क्या यहाँ रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं वुमेन हूँ, मुझे रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। इन सारे सवालों का मैं डिटेल में जवाब दे चुका हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने यूकेपीएससी की एक ऑलरेडी कट ऑफ की वीडियो बना रखी है, वहाँ पे मैंने सारे सवालों का जवाब बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव में दिया है। यहाँ दूंगा तो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सारे रिजर्वेशन रूल मैंने आपको वहाँ पर बताए हैं। नेक्स्ट आप आ जाइए सीधे कट ऑफ में। कट ऑफ फॉर इंटरव्यू, सबसे पहले मैं इंटरव्यू के लिए बता रहा हूँ, किसके लिए बता रहा हूँ, ए सिविल के लिए। सबसे पहले जनरल मेल के लिए। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी ये देना चाहता हूँ कि 2 कैटेगरी ऐसी हैं जिनकी कट ऑफ बहुत हाई जा रही है पिछली बार के कंपैरिजन में। जितने भी डेटा मुझे मिले हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, 2 कैटेगरी ऐसी हैं जिनमें क्या है आपकी कट ऑफ पहले के कंपैरिजन में बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। वो 2 कैटेगरी क्या क्या हैं, एक तो जनरल का मेल और एक ओबीसी का मेल। ये 2 कैटेगरी जिसमें बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको एक इनक्रेडिबल चेंज देखने को मिल सकता है। तो मैंने सारा काम ये कर रखा है, जो मेरी कैलकुलेशन कह रही है, पूरा एनालिसिस कह रहा है। जनरल मेल की इस बार ए सिविल के लिए जो कट ऑफ जा सकती है दैट विल बी 680 टू 700। अब कुछ लोग इसमें भी ऑब्जेक्शन करेंगे कि नहीं जी सर आपने तो बहुत कम कट ऑफ बता रखी है, 750 से ऊपर जाएगी। देखो बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आए हैं, 700 से ऊपर वाले बहुत सारे बच्चों के मार्क्स मेरे पास आए हैं। लेकिन आप ये भी तो लेके चलिए कि जितनी नंबर ऑफ सीट्स होती है इंटरव्यू में उससे 3 गुने को बुलाया जाता है। माना अगर 40 सीट जनरल मेल की है तो 120 लोगों को बुलाया जाएगा, तो 120 लोगों के 700 से ऊपर नंबर थोड़ी होंगे यार, सोचो जरा, है ना। 10 के होंगे, 20 के होंगे, 40 के होंगे, ठीक है, लेकिन 120 के नहीं हो सकते। इसलिए मुझे लगता है 680 और 700 के बीच में जनरल मेल के लिए इंटरव्यू की कॉल आ जानी चाहिए। अब आप फीमेल के लिए पूछेंगे, फीमेल के लिए भी थोड़ा सा बड़ा इस टाइम कट ऑफ जो मैंने देखा है, गर्ल्स के नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो 500 टू मैंने सब लिखा है आपके लिए 520, नोट कर लीजिए इसे,
फीमेल जनरल की फीमेल के लिए जो इंटरव्यू की कॉल आएगी ए सिविल में, वो 500 से लेकर 520 के आसपास आपकी आ सकती है। ठीक है, एक डेटा मैं और आपको बताना चाहूँगा इसमें जो मुझे कलेक्ट हुआ है जनरल मेल के बारे में। ठीक है, जनरल मेल के बारे में आपको ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि जो अभी ए का पेपर कैंसिल हुआ था 6-8 महीने पहले, जो ए आपने पहले भी इस रिटर्न एग्ज़ाम को दिया होगा, जो कैंसिल हो चुका था, उसमें जितने डेटा कलेक्ट हुए थे तो ये समझ में आया था कि 660, जिस जनरल मेल के 660 मार्क्स वाले की कोई भी इंटरव्यू कॉल नहीं आई थी, नो कॉल। इसका मतलब जो अभी अभी 5-6 महीने पहले पेपर हुआ था 660 में उसकी कॉल नहीं है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस टाइम ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 660 से ऊपर ही आपकी क्या है मेरिट जाएगी। लो कट ऑफ के लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें भी मैंने एनालाइज किया कि लो कट ऑफ के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। बट ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया लगाने के लिए कहा है, ये डेटा आपको दिया है कि 660 वाली की कॉल नहीं आई थी जनरल मेल में। अब हो सकता है अब ये कट ऑफ की जो मेरिट, ये कट ऑफ है अपने हिसाब से एनालाइज करें, उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये डेटा मैंने आपको दे दिया, आपकी मर्जी है, कैसा भी सोच सकते हैं, लेकिन मेरा अनुमान यही है। ओके, तो यहाँ पे ख़त्म होती है बात जनरल की दोनों कैटेगरी के कट ऑफ की। अब मैं दूसरी कैटेगरी को लेके चलता हूँ, ओबीसी। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ, ओबीसी ऑब्लिक ईडब्ल्यूएस, इन दोनों की कट ऑफ लगभग बराबर ही जाती है हर एग्जाम में, ज़्यादा फर्क नहीं होता है, 2-4 मार्क्स का फर्क होता है इन दोनों का, इसलिए मैंने एक साथ ही बनाया है ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको मेल भी बताऊंगा और फीमेल भी बताऊंगा। ये मैंने जो कैलकुलेट करके निकाली है 660 से लेकर 680, तो 660 टू 680 ये आपकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की मेल की है, और फीमेल की है 500 से लेकर, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं किया है मैंने, 510, क्योंकि ओबीसी फीमेल के भी काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे थे। अब इसका देखो कि रीज़न क्या हो सकता है। मैंने आपको जो बताया कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो मेरिट हाई जा रही है, आप बोल सकते हैं रिजर्व कैटेगरी में इनकी मेरिट इतनी हाई क्यों जा रही है। देखो जनरल की अभी लड़की के मार्क्स मैंने लगभग इतना ही बताया आपको, 500 से लेकर 520 तक, आप सवाल खड़ा कर सकते हैं। उसकी वजह यह है उत्तराखंड में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स, बहुत सारे इलाके को ओबीसी घोषित कर दिया गया है, तो जनरल का एक बहुत बड़ा क्राउड ओबीसी में आ चुका। तो लगभग जब जनरल का कुछ बहुत फाइन क्राउड है वो भी ओबीसी में आ गया, तो दोनों की मेरिट तो ऊपर जानी है, लगभग वो बराबर होनी है। और ईडब्ल्यूएस जनरल का कुछ क्राउड ईडब्ल्यूएस में भी आ चुका है ना। तो इन शॉर्ट में कहूँगा कि जनरल का बहुत सारा क्राउड ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आ चुका है, तो इसलिए मेरिट लगभग आसपास ही जाने की संभावना है, इसलिए मैंने मार्क्स लगभग बराबर बनाए। ठीक है, तो 2 कैटेगरी मैंने आपको बताई। अब कौन सी बताई, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एससी, और इसे भी एससी कर लेते हैं। एससी मेल और एससी फीमेल की कितनी कट ऑफ जा सकती है, $520 से लेकर 540 तक एससी मेल की कट ऑफ जा सकती है, और एससी फीमेल की जा सकती है 380 टू 400 जा सकती है आपकी एससी फीमेल की। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एसटी मेल और एसटी फीमेल, तो इसे फिर मैं एसटी कर लेता हूँ, एसटी मेल और एसटी फीमेल। एसटी मेल की है जो 570, एसटी मेल 570 टू 590, और एसटी फीमेल की है 390 टू 410।
एसटी की भी थोड़ी सी मेरिट बढ़ी है लास्ट टाइम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, जिन जिन कैटेगरी का आपको कट ऑफ चाहिए, जिस तरह से मैं लिखता चला जा रहा हूँ फटाफट अपने मोबाइल से स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। तो मैंने आपको जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी चारों की कट ऑफ। एक कुछ बच्चे मुझसे पीएच का भी कह रहे थे, तो लास्ट टाइम मैं बताना भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। पीएच के लिए जो मेरी थोड़ी बहुत डेटा मेरे पास आए हैं उससे मुझे जो समझ में आया, पीएच की जा सकती है इंटरव्यू की कॉल 500, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं रहता पीएच में, तो आपका ये 500, ठीक है। एक डेटा मैं और आपको बताना चाह रहा हूँ, ओबीसी का भी एक डेटा इकट्ठा हुआ था कि लास्ट टाइम जो अभी 6 महीने पहले ए का पेपर हुआ था उसमें ओबीसी मेल कैटेगरी में हमारे एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि 640 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है ओबीसी मेल में, ठीक है। तो उससे भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि 640 से ऊपर जाएगी। तो मैंने 660 से लेकर 680 अभी ओबीसी बताया था आपको, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि कट ऑफ फॉर अदर ब्रांचेस, कुछ बच्चे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एजी के भी हैं जो जनरली मुझसे क्या है पूछ रहे थे कि सर आपने उसका तो बताया नहीं। तो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसके ज़्यादा डेटा मेरे पास मौजूद नहीं है, मेरे पास ज़्यादा मार्क्स और ब्रांचेस के नहीं आया, तो मैं अब आपको कोई भी ऐसा अपनी मर्जी से कुछ भी कट ऑफ बताना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि जो भी मैं काम करूँगा फिर पुख्ता जानकारी के बाद ही करता हूँ। बट मैं आपको थोड़ा सा ये आइडिया जरूर दे सकता हूँ कि ये लास्ट टाइम के कट ऑफ से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, इसमें आप 40-50 नंबर बढ़ा लीजिए बस, ठीक है। ये लास्ट टाइम जो ए की परीक्षा हुई थी 2013 का जो विज्ञापन था, एडवर्टीजमेंट था, और 2 सितंबर 2016 को लोक सेवा आयोग ने इसका ये कट ऑफ जारी किया था, ठीक है। तो सहायक अभियंता देख सकते हैं आप, ये क्या है, सिविल की कट ऑफ है साक्षात्कार के लिए अंतिम सफल, यानी कि जो इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ थी वो 630 है, 411 है, 427 है, फीमेल की बहुत कम थी लेकिन इस बार फिर बढ़ने वाली है, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग यांत्रिकी यानी कि मैकेनिकल के लिए जो बच्चे मैकेनिकल के हैं अगर अपना थोड़ा सा कट ऑफ का अनुमान लगाना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी साक्षात्कार के बाद इंटरव्यू की कॉल है चारों कैटेगरी में। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में केवल अनुसूचित जाति एससी का था, और सहायक अभियंता कृषि यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में केवल भी एससी की ही एक सीट थी, ठीक है। तो ये डेटा मेरे पास कम थे तो मैं ज़्यादा इस पर आइडिया नहीं लगा पाया, ओके। ये डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ है आपके। लास्ट टाइम 724 में आपको क्या मिला था, पीडब्ल्यूडी मिला था। फाइनल है ये साक्षात्कार के पश्चात, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। तो फाइनली मैंने आपकी सारी बातों का जवाब दे दिया। देखो कट ऑफ एक एनालिसिस होता है, फोरकास्ट इसे कहते हैं कि हम कट ऑफ फोरकास्ट करें, जरूरी नहीं कि इतनी ही जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है होने को, तो गॉड नोज बेटर क्या होने वाला है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से जो हमारी कैलकुलेशन होती है, आपको थोड़ा सा जो जानने का आपका जो क्यूरियसिटी है उसको थोड़ा सेटिस्फाई करने के लिए मैंने अपना एनालिसिस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।